सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं कुछ स्टेप बताऊंगा, वो आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू कहाँ पर है, इक्वल्स टू हमने फाइंड कर लिया, वो यहाँ पर है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था जो राइट हैंड साइड वाली ये जो 2x + 18 है ये RHS में है और ये हमारा LHS में है। यहाँ पर टर्म देख लेते हैं, हमारी एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। और मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी टर्म की लेफ्ट हैंड साइड में साइन होता है, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस कंसीडर करेंगे, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस कंसीडर करेंगे। अब सिंपल सम कुछ नहीं करेंगे, आप देखिए या तो आप पहले, हाँ इसमें एक और मेन पॉइंट है कि जो वेरिएबल वाली टर्म है और जो नंबर वाली टर्म है वो अपन को फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल वाली कितनी टर्म है, तो आप देख सकते हैं 3x है और 2x है, दो टर्म हमारे पास वेरिएबल की है और एक टर्म हमारे पास नंबर की है, वो है 18। अब हमारा एक यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पहला जो हमें स्टेप करना है कि नंबर वाली टर्म को और वेरिएबल वाली टर्म को हमें सेपरेट कर लेना है। अब हम सेपरेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वही आपको देखिए दो टर्म है, हम या तो हम यहाँ पर 2x को RHS से LHS से मिलाएंगे और अगर हम 2x को RHS से LHS में लाते हैं तो मैंने आपको रूल बताया था ये प्लस में है तो यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3x तो वहीं का वहीं है, मैंने 2x को यहाँ ले आया तो ये माइनस का हो गया और हमने 18 को RHS में रहने दिया। अब RHS में देखिए सिर्फ 18 बचा है और LHS में हमारा 2x आ गया। देखिए पहले 2x प्लस में था, हमने LHS में ला दिया तो माइनस का हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, सिंपल माइनस करना है। हमारे पास ये 3x है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, और ये 2x है, हमने इसको माइनस करा तो ये 2 एक x कट गया, फिर एक x सिंपल हमारे पास सिंपल x बचा। तो हमारा x = आ गया आंसर 18। तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्रिक बता दिए। आप देखिए सबसे पहले नंबर और वो टर्म हमको सेपरेट करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है, एक 5t हो गया और एक 3 टर्म हो गया, और जो हमारी जो नंबर वाली टर्म है एक वो 3 हो गया और वो 5 हो गया, दो टर्म हमारे पास आ चुकी। अब ये आपको देखिए इक्वल्स टू का साइन, ये रहा RHS है और ये हमारा LHS है, सिंपल। अब हम यहाँ पर देखिए 3t को पहले हम RHS से LHS में लाएंगे तो यहाँ पर अभी पॉजिटिव साइन है, कोई भी साइन नहीं रहता तो हम वहाँ पर पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा जैसे यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे ताकि अपने लिए इजी हो। अब जो हमारा 3t है उसको मैं RHS से LHS में लाऊंगा तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है प्लस का रहता है तो माइनस का साइन कंसीडर करेंगे। तो 5t इधर आके माइनस का 3t और -3 यहाँ पर पहले से दिया हुआ है और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5। देखिए सेम क्वेश्चन। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस का जो 3 है उसको हम LHS से RHS में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो माइनस का 3 जब LHS से RHS जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर 5t है और 3t, अगर सेम टर्म हो तो आप इसको सिंपल माइनस की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि 5t इसके साथ भी है और t इसके साथ भी है तो आप 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2t। तो यहाँ पर क्या बचा 2t, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्लस माइनस एक क्या है, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको 4 केस समझने पड़ेंगे। अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, माइनस प्लस है अगेन माइनस ही करेंगे, और माइनस है तो प्लस करेंगे। आप ये कहीं लिख लीजिए क्योंकि आपको इस चैप्टर में ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस है, माइनस प्लस वाले केस में हमें माइनस करना होगा। तो 5 में से 3 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। पर आपको एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखने की, जो बड़ा नंबर है वो उसका साइन क्या है, यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो 5 है और उसका साइन है माइनस, तो हम यहाँ भी हमें माइनस लिखना पड़ेगा। आपको बस इतनी बात याद रखना है। अब देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी जो नंबर है जब वो साइन जब LHS से RHS जाता है, RHS से LHS आता है तो चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये हमारा RHS है, ये हमारा LHS है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और डिवाइड में कोई RHS में है LHS में जाके वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में हो जाएगा, यही सेम होगा। अब यहाँ देखिए जो हमारा LHS है ये हमारा RHS है, LHS में देखिए आप 2t है, 2t इसमें कैसा है रिलेशन है 2 और t का। देखिए यहाँ पर
कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर पॉइंट कंसीडर करेंगे और जिसको हम मल्टीप्लाई जैसे एज अ मल्टीप्लाई कंसीडर करेंगे तो 2 इंटू टी होगा, ये -2 होगा। अब आप देखिए 2 का रिलेशन जो टी के साथ है, हमें क्योंकि टी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का, तो हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। और वेरिएबल मैंने आपको बताया है, वेरिएबल होता है एक्स वाई टी, यहाँ पर हमें वेरिएबल टी की वैल्यू फाइंड करनी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में, या अगर हम इसको RHS में भेज दें तो ये डिवाइड में हो जाएगा और हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी, तो भेजते हैं। डिवाइड मतलब अपॉन में, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिंपल 2 का टेबल पढ़ दीजिए, 2 1 जा 2 तो 1 बचा, अगेन यहाँ पर 2 1 जा 2 तो 1 बचा, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचा, तो टी की वैल्यू हमारे पास 1 और ये माइनस हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास टी की जो वैल्यू आई है -1 आई है, ये हमारा आंसर हो गया।